नमस्कार साथियों, मैं हूं रामलाल जांगड़ी। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटवर्क एनबी पे। दोस्तों, इससे पहले अपन एक वीडियो देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के शिक्षण अभिक्षमता एवं उनसे संबंधित जो सारी जानकारी है वो अपन धीरे धीरे इन वीडियो में देखते जाएंगे। पहले 1 से 25 प्रश्न है अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में अपन 26 से लगा करके 50 तक के प्रश्न उत्तर है उनको हल करेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर है, ये जो पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न है, तो उन्हें अपन अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो अपना जो एग्जाम है जिनकी अपन तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 26वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, कला है। तो इनमें सही उत्तर है वो उनका आपको आंसर देना है। तो सही आंसर क्या है, तो इसमें देखिए ए है जो कि इनका सही आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने कहा था कि प्रेरणा है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, कला है। इसी प्रकार अगला प्रश्न अपना रहेगा, अध्यापक बनने के बाद में आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। देखिए, अध्यापक बनने के बाद में आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। एक अध्यापक के घर में क्या होना बहुत जरूरी है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और सही प्रश्न है उनका उत्तर है उनका आपको आंसर सिलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। तो इसमें देखिए पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा जो कि पुस्तकालय होगा। सजा हुआ ड्राइंग रूम है वो जरूरी नहीं है, टेलीविजन का भी जरूरी नहीं है, और ये सभी इनमें ये दोनों जरूरी नहीं है, तो ये सभी डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसमें जो पुस्तकालय है वो ऑप्शन है अपना सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, स्कूल के अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल के अनुशासन में निम्न में से किसे वो प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें देखिए, ना पसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास और प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन या सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इसमें देखिए, जो ना पसंदीदा व्यवहार है उन पर अंकुश, इनको प्राथमिकता दी जाती है। जो नापसंद के जो व्यवहार है उन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो विद्यालय का वातावरण है वो सही नहीं रहेगा, विद्यालय का अनुशासन है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। संदर्भ पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। आपने देखा होगा पुस्तक के अंत में संदर्भ सामग्री दे रखी है प्रत्येक पुस्तक के अंतिम वाले पेज पे, और उनसे संबंधित जो पाठ्य सामग्री है उनके अध्ययन से क्या लाभ है। तो देखिए, ज्ञान में व्यापकता आती है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। अब देखिए, किसी भी टॉपिक से संबंधित, मान लिया आप शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ रहे हैं आप, और आपको उनसे संबंधित जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं, मान लिया प्रेरणा पढ़ रहे हैं या फिर व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं या फिर बुद्धि पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित एक पुस्तक में मान लिया आपको जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती या फिर समझ में नहीं आता है, तो फिर उनसे संबंधित आप दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, तो इनसे आपको क्या लाभ होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें ज्ञान में जो व्यापकता आती है, या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसमें देखिए, ज्ञान में व्यापकता आती है। मान लिया आपने एक बुक्स पढ़ ली और उसके बाद में दूसरी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसी विषय वस्तु से संबंधित, तो आपके ज्ञान में क्या होगी, व्यापकता होगी। उसके बाद में छात्रों के आवेगों का दमन करने से, छात्र के जो आवेग होते हैं उनका दमन करने से संभवत वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति है वो कुंठित हो जाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसमें वे अनुशासन मानने लगते हैं। देखिए, छात्रों के आवेगों का दमन करेंगे तो छात्र में यह बात जरूरी है कि उसमें नेगेटिविटी आ ही जाएगी, तो वे अनुशासन मानने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सीधा ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, उनमें विद्रोह भावना पनपने लग जाएगी, तो जो विद्रोह भावना है वो क्या होगी, पनपने लग जाएगी, और जो उनकी सृजनात्मक शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। तो इसमें सही उत्तर है वो है डी, बी और सी दोनों ये सही है। इसमें देखिए, उनमें विद्रोह भावना उत्पन्न होगी और सृजनात्मक शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। जैसा कि कोई छात्र है वो मान लिया गाना गा रहा है या फिर उन्हें
गाना गाना है क्लास में या फिर कहीं स्टेज पे प्रस्तुति देनी है और अध्यापक या फिर गुरुजन उन्हें उनके आवेगों का दमन कर देते हैं। उनकी रुचि है लेकिन अध्यापक या गुरुजन है वो उन्हें गाना गाने नहीं देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है गाना गाने की, वो क्या है कुंठित हो जाएगी और उनमें क्या हो जाएगी, विद्रोह की भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी। और उसके बाद में वो छात्र है, ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, विद्रोह के रूप में एक जिसने मना किया है उसके प्रति उनकी भावना वो विद्रोह के रूप में हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे और अरविंदो। तो इसमें देखिए दोस्तों सी ऑप्शन सही तरीका है। वैसे बाकी भी स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना 32वां। इसमें देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड हमेशा होना चाहिए। अनुशासन भंग करने वाले छात्र है उनको दिया गया दंड है वो कैसा होना चाहिए, तो भय के कारण कोई छात्र है वो अनुशासन भंग नहीं करे, वो छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले या फिर स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। प्रत्येक टॉपिक पर जो प्रत्येक ऑप्शन पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है भय के कारण कोई छात्र है वो अनुशासन भंग न करे। देखिए, छात्र को ऐसा भी दंड नहीं देना चाहिए जिनसे कि छात्र में भय उत्पन्न हो, और भय से क्या होगा, बच्चा कुंठित होगा और कुंठित होने के बाद में उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी। कोई सृजनशील छात्र है या फिर प्रतिभाशाली छात्र है, किसी कारणवश पिछड़ा बालक के रूप में हो सकता है, पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली बालक भी हो, पिछड़े बालक के श्रेणी में आ सकता है। उनकी पारिवारिक या सामाजिक परिस्थिति की वजह से एक प्रतिभाशाली बालक है वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आ सकता है। उन्हें यदि आप दंडित करेंगे तो वो क्या होगा, कुंठित होगा और अपनी प्रतिभा है वो खो देगा। तो ज़्यादा दंडित भी नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, ये भी बात गलत है। उसके बाद में वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, वह छात्र हमेशा जो पहले दंड मिला उनको याद करके क्या हो जाए, कांप जाए। उसके बाद में सी ऑप्शन है दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। देखिए, दंड पाने वाला छात्र है वो अपने को क्या कर ले, सुधार ले, उस हिसाब से वो दंड उन्हें देना चाहिए। स्कूल भर में उनकी चर्चा हो, ये भी नेगेटिव। इसमें देखो सी ऑप्शन है वो है सही है। दंड पाने वाला छात्र है वो अपने आप को क्या कर ले, सुधार ले। उसके बाद में शिक्षा के जो माध्यम है उनसे कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र व छात्राओं का। इसमें देखिए, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं या फिर जो भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, जो छात्र प्राप्त कर रहा है, उनसे किनका कल्याण होता है, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र छात्राओं का या फिर समाज के सभी वर्गों का। तो इसमें देखिए सीधा सा उत्तर है समाज के सभी वर्गों का है वो शिक्षा से क्या होता है, कल्याण होता है। इसलिए शिक्षित समाज को अच्छा माना गया। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो या सृजनशील हो या फिर वह उत्तम वक्ता भी हो। इसमें देखिए, एक प्रभावी अध्यापक होता है उसके लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो देखिए, एक प्रभावी अध्यापक होता है वो विषय को रोचक बनाता है, उनकी संप्रेषण क्षमता अच्छी होती है, उनकी विषयगत ज्ञान वो ज़्यादा अच्छा होता है, श्यामपट कौशल उनका अच्छा होता है, वाचन कौशल अच्छा होता है, वो उत्तम वक्ता भी होता है। इनके साथ साथ में ये जरूरी नहीं है कि वो दंड देने वाला हो। ये इसमें जिस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिए एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये दंड देने वाला ये काम है वो एक प्रभावी अध्यापक वो नहीं करता है और उनके लिए उनके गुणों में शामिल नहीं भी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उनके आंसर के रूप में। दोस्तों, उत्तर देते समय एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपके सामने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, कुछ छात्र क्या करते हैं, इस प्रश्न को मान लिया यही प्रश्न ले लेते हैं अपन है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। इसमें देखिए आवश्यक नहीं मानते हैं नेगेटिव पूछा है। इसमें कभी कभार छात्र है वो जल्दबाजी में एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक मानते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न पढ़ते समय थोड़ी सी ध्यान देकर के आप पढ़ोगे तो आपका प्रश्न है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और उत्तर भी आपका है वो अच्छे तरीके से सही देंगे आप। नहीं तो फिर आप थोड़ी थोड़ी गलतियां करके वो गलत आंसर है वो दे देंगे। तो इसी प्रकार अपन अगला प्रश्न लेंगे। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय में सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता या फिर अन्य करिकुलम से संबंधित
पाठ्यक्रम में जितने भी गतिविधियां होती है उनमें भाग लेना चाहिए। इससे क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है, या फिर व्यक्तित्व का विकास होता है, या फिर आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी इसमें देखिए सीखने का अवसर मिलता है और व्यक्तित्व का भी विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। मान लिया खेल रहे हैं या फिर गायन, सामूहिक गायन हो रहा है, तो इसमें जो मान लिया प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात करें, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो झिझकाते हैं या फिर बोलते नहीं है या फिर शर्म आती है उन्हें, तो उन्हें सामूहिक गान के साथ में उन बच्चों को गायन करवाएंगे तो उनका जो व्यक्तित्व है उनका विकास होगा, सीखने के अवसर भी उन्हें मिलेंगे और आत्मविश्वास भी जगेगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा है वो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इससे शिक्षा है वो हमें व्यक्ति को विद्वान बनाती है और व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। ये सभी तो देखिए शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। बी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी इसमें देखिए व्यक्ति को विद्वान भी बनाती है, इसके साथ साथ में व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य भी बनाती है। इसमें देखिए कुछ प्रश्न एग्जाम में इनकी जो मार्किंग होती है, कुछ एक एग्जाम में 3, 2, 1 या 0, जिस एग्जाम में एक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है और कुछ एग्जाम में सीधा ही मान लिया 1 अंक का है तो 1 अंक ही दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से मार्किंग होती है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद में अगला अपना प्रश्न रहता है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए आप परिवार के पुत्र वधू भी हो सकते हैं या फिर बेटी भी हो सकती हैं। तो कुछ पेरेंट्स है वो अध्यापिका बनने के पक्ष में नहीं होते हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स भी मान लिया अध्यापिका बनने के खिलाफ है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो उनका चयन करना है। तो देखिए अपने आप को सही तरीके से मानते हुए आप किस प्रकार से उन्हें मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार से समझाएंगे। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करना। तो इसमें देखिए अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेगी, या फिर अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देगी, या फिर इनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेगी। अब देखिए यहाँ पे परिवार वालों की इच्छा चल रही है और यहाँ पे नौकरी छोड़ने की बात चल रही है, यानी नौकरी छोड़ करके घर का काम करना। उसके बाद में घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, तो यह भी बात गलत है, यानी तीनों ऑप्शन इसमें गलत हो गए। और सी ऑप्शन है इसमें देखिए अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे और उन्हें समझाएंगे कि अध्यापन कार्य है वो सम्मानित कार्य है, सम्मानित पैसा है, इनसे संबंधित इस फील्ड में जो व्यक्ति जाता है या फिर जो सक्सेस व्यक्ति है उनकी बातें है वो इनको अपने परिवार वालों को समझाएंगे, बताएंगे और उसके बाद में अपने अध्यापन के कार्य या फिर अध्यापिका के कार्य की आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। निम्न में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक कार्य है जो कि शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो देखिए शिक्षक का जन सेवी होना ये भी सही है। और उसके बाद में शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना। देखिए जो अच्छा शिक्षक होता है वो छात्रों की समस्या होती है उनको हल करने में रुचि लेता है, यह भी बात सही है। उसके बाद में शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, यह भी बात सही है। तो डी ऑप्शन देखिए शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। अब देखिए शिक्षण का जो महत्व है उन्हें कम करेंगे तो फिर जो शिक्षण का महत्व है, शिक्षण के उद्देश्य है वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो शिक्षा के जो व्यापक उद्देश्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, जिनकी वजह से ये डी ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है और उनका चरित्र है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है। तो देखिए पारिवारिक परिवेश से, या फिर छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या फिर विद्यालय के परिवेश से। तो इसमें देखिए पारिवारिक परिवेश से जो व्यक्ति का चरित्र है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए जो विद्यार्थी का प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है, उसके बाद में विद्यालय में आता है। तो जितना पारिवारिक परिवेश उन्हें अच्छा मिलेगा तो उनका चरित्र है वो बच्चे का वो अच्छा होगा।
तो पारिवारिक परिवेश से ही व्यक्ति का है वो चरित्र सबसे ज़्यादा है वो प्रभावित होता है। और स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा है जो कि आवश्यक है और उपलब्ध करवाई भी जाती है। तो देखिए छात्रों में ये उपलब्ध क्यों करवाई जाती है, तो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या फिर पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी। तो इसमें देखिए इस पर्यावरण छात्रों को पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए पर्यावरण शिक्षा है वो विद्यालय में आवश्यक है। उसके बाद में नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। नई नई बातें सीखने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या फिर नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, और अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, और ये सभी। इसमें देखिए और भी बातें शामिल होती है, और वर्तमान समय में तो नई नई बातें हैं वो अपने स्मार्टफोन तक ही सीमित है, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद में अपन यूट्यूब, फेसबुक या फिर अन्य सोशल नेटवर्किंग जो साइट है वहाँ से नई नई जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अपने को 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यही अपने तीनों ऑप्शन ही सही है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अन्य साइटों पर समय व्यतीत कर रहे हैं, वो आपके लिए गलत हो सकता है। क्योंकि अपना ये क्वेश्चन आया तो थोड़ी जानकारी इनसे संबंधित दे देता हूँ। जितना ज़्यादा आप अपने उद्देश्य पे देंगे, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित ही जानकारी आप स्मार्टफोन से ही प्राप्त करें या फिर अन्य जगहों से प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन लेकर के आप बैठ गए और उसके बाद में 5 मिनट का आपको कुछ देखना था और आपने 5 घंटे स्मार्टफोन पे खराब कर दिए, तो ये आपके लिए ही घातक है। इसीलिए आप समय रहते अपने आप को संभाल लीजिएगा, फिजूल समय खराब मत कीजिए। जितना हो सके अपना समय है वो पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि यही अपनी अमूल्य वस्तु है, अमूल्य निधि है, इन्हीं से सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने लक्ष्य तक जाइए, बिना आलस किए और बिना समय खराब किए अन्य साइटों पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे अपने आप को किताबों तक सीमित रखिए, अच्छी मेहनत कीजिए, सफल ज़रूर होंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? छात्रों में जो श्रम का महत्व, इस भावना का क्या अर्थ है? तो देखिए शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सभी जो श्रम का महत्व है इससे संबंधित भावना है इसमें। तो इसमें चारों ऑप्शन है वो देखिए, इसमें शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, ये भी बात सही है कि शारीरिक श्रम करने से कोई व्यक्ति बड़ा है तो छोटा नहीं होता, छोटा है तो बड़ा नहीं होता, ये इसमें कोई मान सम्मान है वो नहीं घटता, और सभी काम है वो समान रूप से इज्जत वाले होते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभी समाज का लक्षण है या फिर विद्या है या फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य है या प्रकाश का स्रोत है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सभ्य समाज का लक्षण है शिक्षा। शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है। उसके बाद में अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना या फिर लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना या अनुराग पैदा करना। तो देखिए अध्यापक का जो कार्य है वो छात्रों में क्या पैदा करना होता है? अनुराग पैदा करना होता है। देखिए पढ़ाई के प्रति अनुराग यदि छात्र में उत्पन्न हो जाएगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो छात्र है वो अच्छी मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद में छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा या फिर अंग्रेजी भाषा या क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो देखिए छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम हमेशा विद्वान, जो भी विद्वान है वही यही कहते हैं कि छोटे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उसके बाद में बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल सरल है, लेकिन कुछ विद्यार्थी है वो गलत कर लेते हैं। तो देखिए उनका अपना चेतन मन, उनका वातावरण, उनके माँ बाप अध्यापक। तो देखिए इसमें उनके बच्चे के प्रथम अध्यापक होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं, और माँ ऑप्शन आए, माँ बाप भाई और बहन अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसमें माँ प्रथम अध्यापक होती है। उसके बाद में किंडर गार्डन जो स्कूल होते हैं उनमें किस देश में सर्वप्रथम ये खोले गए थे? तो देखिए इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो जर्मनी में किंडर गार्डन स्कूल है वो
सर्वप्रथम खोले गए थे। और उसके बाद में आपको मालूम है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपको मालूम है कि आपके प्रधानाचार्य वो संस्था में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप है वो क्या करेंगे। तो देखिए, आप है वो उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और या फिर उस तरफ से अनदेखी करेंगे और साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो देखिए, आपके प्रधानाचार्य हैं तो उन्हें आप सर्वप्रथम आपका प्रथम नैतिक दायित्व बनता है कि उन्हें आप समझाएंगे और उसके बाद में नहीं माने तो फिर अगली कार्रवाई को अमली जामा है वो पहनाएंगे। उसके बाद में अंतिम प्रश्न रहता है अपना, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार या फिर नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार या उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा इसका प्रसार होना चाहिए। इसमें मिडिल और माध्यमिक तक की जो शिक्षा है वो तो अच्छी है, लेकिन जो प्राइमरी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा है उनका प्रसार होना चाहिए, जिनकी वजह से ग्रामीण शिक्षा का है वो उत्थान हो सके। इसमें ऑप्शन सही है। उसके बाद में वापिस अपना वही प्रश्न आ गया। तो इसी प्रकार दोस्तों अपने 25 प्रश्न हल कर लिए और 25 प्रश्न पिछले वीडियो में अपने देखे थे और ऐसे करते करते अपन 25 प्रश्न लेकर के चलेंगे। तो जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, हो सकता है उनमें से 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन है आपको इन प्रश्नों में से मिल जाएंगे। दोस्तों अन्य वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर के देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अच्छी मेहनत कीजिए। धन्यवाद।